हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का हमारा फोर्थ चैप्टर पेज नंबर 47। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम विद ट्रेड्स। अब व्यापार जो कर रहे थे उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। अब जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे इनको क्या पता चला कि जो व्यापारी हैं और जो मनी लैंडर्स हैं वो लगातार क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट में बार बार आते रहते थे। वेटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और किस चीज़ की इंतज़ार करते थे कि जो भी फॉरेस्ट के अंदर सामान जो उगाया जा रहा था या जो भी उग रहा था, जो भी मिलता था फॉरेस्ट से, उसका वो खरीद सके उसे। ऑफरिंग कैश लोन्स, कैश में उन लोगों को वो लोन प्रोवाइड करवा रहे थे। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनको कह रहे थे कि तुम वेजेस लेकर, मतलब पैसे लेकर काम करो। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening। अब इसमें क्या हुआ, ट्राइबल जो ग्रुप्स थे कई बार वो एकदम मतलब कि क्या हो जाता था, समझ नहीं पाते भी क्या ये सब कुछ हो क्या रहा है, नई बातें क्या हो रही हैं। और लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर। अब सिल्क ग्रोअर के जो है अगर उनकी हम बात करते हैं तो इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंदर इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। जो इंडियन सिल्क था वो बहुत ही डिमांड में था यूरोपियन मार्केट के अंदर। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। अब ये जो अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क होता था उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, मतलब वो कीमती था। और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। एक्सपोर्ट करना क्या होता है, देश से बाहर व्यापार करके जब सामान को भेजा जाता है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा था, ये व्यापार जो था बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा था। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जिस प्रकार से मार्केट बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने एनकरेज किया क्या कि सिल्क का प्रोडक्शन हो, जिससे कि जो डिमांड जो बढ़ रही थी सिल्क की वो पूरी की जा सके। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, हजारीबाग जो कि आज के दिन में कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। वॉज एन एरिया, वो एक एरिया था वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून। कोकून क्या होते हैं, कोकून एक कीड़े का नाम है जिससे सिल्क मिलता है। तो वहाँ पर क्या थे, संथाल जो ट्राइबल ग्रुप था झारखंड के अंदर हजारीबाग में, वहाँ पर जो संथाल ग्रुप के लोग थे वो कोकून्स को पालते थे, सिल्क के कीड़े। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क sent in their agents who gave loan to the tribal people and collected the cocoon। अब जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, अपने एजेंट्स को भेजते थे वहाँ पर ट्राइबल लोगों के पास, और वो कलेक्ट करते थे कोकून्स को, और उनको जो संथाल ग्रुप के जो ट्राइबल लोग थे उनको लोन भी प्रोवाइड वो करते थे। द ग्रोअर वर पेड ₹3 to ₹4 for 1,000 कोकून्स। जो मतलब कि उगाते थे ना इन कोकून्स को, जो पालते थे, वो उनको 3 या 4 रुपए दिए जाते थे 1000 कोकून के बदले। मतलब 3 या 4 रुपए में उनसे 1000 कोकून जो थे वो ले लिए जाते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू वर्धमान एंड गया। उसके बाद इनको एक्सपोर्ट किया जाता वर्धमान और गया में, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और उसको 5 गुना महंगा करके, जैसे 3-4 रुपये का था तो वो 5 गुना महंगा करके उनको बेचा जाता था। द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते थे, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर्स। वो कहते थे भाई हमने तो डील फाइनल की है, जो भी बेचने वाले हैं, जो भी इसको खरीदने वाले हैं, मेड ह्यूज प्रॉफिट। और क्या करते थे, पीछे में बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट जो थे वो बना लेते थे बिचौलिए बनकर। द सिल्क ग्रोअर अर्न वेरी लिटल। अब जो सिल्क को उगाने वाले थे उनको बहुत ही कम मिलता था। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, अब उनको क्या लगता था कि ये जो व्यापारी लोग हैं, मिडल मैन लोग हैं, वो क्या हैं, हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा ही पूरा नहीं मिलता था, बीच का जो पैसा था ज़्यादा तो व्यापारी जो ये मिडल मैन होते थे वही खा जाते थे। नेक्स्ट है आपका सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स,
who had go far away from their homes in search of war was even worse. अब जो लोग जो थे, जो ट्राइबल लोग जो थे घर से बाहर जाते थे, अपने घरों से बाहर जाते थे काम की तलाश में, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से टी प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन का जो काम था स्टार्टेड कमिंग अप, उसकी शुरुआत हो चुकी थी टी प्लांटेशन लगाने की। एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, और जो माइनिंग थी वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोयल माइंस ऑफ झारखंड। अब जो ये ट्राइबल लोग थे, इनको नौकरी पर लगाया जाता था प्लांटेशन के काम में। टी के जो बागान होते थे ना, वहाँ पर असम में, या फिर जो कोयल माइंस थी झारखंड में, वहाँ पर इनको मजदूरी पे लगाया जाता था। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इनको लगाया जाता था। हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस, जो कि इनको कम पैसे देते थे। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और इनको घर जाने से रोकते थे। अब आपका है अ क्लोजर लुक थ्रू द 20th सेंचुरी। 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिबिल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। जो ये ट्राइबल लोग थे देश के अलग अलग हिस्सों में, इन्होंने क्या किया, रिबल हुए, मतलब आंदोलन शुरू कर दिए। जो भी बदलाव किए जा रहे थे ना कानून में, उनके अगेंस्ट लॉ को लेके उन्होंने, जो बदले जा रहे थे, कानून बदले जा रहे थे, उसको लेकर उन्होंने आंदोलन कर दिया। द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस, उन पर जो रोक लगाई हुई थी ना, जो भी प्रैक्टिस, जैसे वो जंगलों में जाते वगैरह थे उसकी, और जो नए नए टैक्सेस जो लगाए थे उनको पे करने पड़ते थे, इसको लेकर, और जो उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था ट्रेडर्स के द्वारा या मनी लेंडर्स के द्वारा, इस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था अलग अलग हिस्सों में देश के। द कोस रिबल्ड इन 1831-32, संथाल रोज इन रिवोल्ट इन 1855। कोस जो थे उन्होंने आंदोलन किया था 1831 और 32 में, और संथाल जो थे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी 1855 में। द बस्तर रिबिलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910, जो बस्तर के जो आंदोलन हुए थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, वो उनकी शुरुआत हो चुकी थी 1910 में। और वर्ली का जो रिवोल्ट हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। द मोमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट, इस तरह का ही एक मूवमेंट था जो कि बिरसा ने शुरू किया था। बिरसा मुंडा की अब आगे स्टोरी। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन थे ये और क्या क्या इन्होंने किया था। बिरसा मुंडा बिरसा वॉज बॉर्न इन मिड 1870s। कब जन्म हुआ था? 1870 में इनका जन्म हुआ था। द सन ऑफ ए पुअर फादर के ये बेटे थे। ही ग्रो अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ वहांडा के जो जंगल थे उसके चारों तरफ ये बड़े हुए। ग्रेजिंग शीप, बकरी, इनको अपनी शीप्स को इन्होंने चुराया। पेइंग द फ्लूट, बांसुरी वगैरह बजाते थे। और डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, जो लोकल अखाड़ा होता था वहाँ पर ही डांस वगैरह करते थे। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, गरीबी का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे, क्योंकि गरीबी से मजबूर होकर इन्होंने। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश में इसके जो फादर थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब थे ये। एज एन एडोलसेंट, जब ये एडोलसेंस हुए, किशोर अवस्था में पहुँचे, बिरसा हार्ड टेल ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट saw the सिरदार ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवॉर्ड। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे इन्होंने क्या देखा कि जो सरदार में जो लीडर होते थे कम्युनिटी के, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे आंदोलन के लिए। द टॉक ऑफ ए गोल्डन एज की बात करते थे। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीकूज कौन थे? जो भारी लोग आए हुए थे, जो ब्रिटिशर्स से, उनको डीकूज कहा गया है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि हमारा कितना अच्छा समय था, कितना गोल्डन टाइम पीरियड था, जब मुंडा बहुत फ्री होते थे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दमन नहीं किया जाता था भारी लोगों के द्वारा, या शोषण नहीं किया जाता था। एंड सेट देयर वुड बी अ टाइम, और एक ऐसा कहते थे कि एक ऐसा समय भी था, व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, जब मतलब कि उनका जो पूर्वजों से जो उनको अधिकार मिले हुए थे वो बचे हुए थे कम्युनिटी में,
दे सा देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट, वो अपने आप को डिसेंडेंट समझते थे। किसका? डिसेंडेंट होता शिष्य, शिष्य समझते किसका? ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन पे, जो ओरिजिनल सेटलर पे, जो सबसे पहले वहाँ पर आकर जिन्होंने बसाया था, वो उनके अपने आप को शिष्य बताते थे। भाई इस एरिया में जो सबसे पहले आए थे हम उनके शिष्य हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, भाई लड़ाई करनी है किसके लिए? ज़मीन के लिए। रिमेनिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, जो हमारा साम्राज्य है उसे हमने वापस लेना है। इस तरह की बातें क्या था, बिरसा जब बड़ा हो रहा था ना, जब किशोरावस्था में था, वो इस तरह की बातें वो लीडर्स के मुंह से सुन रहा था। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, लोकल मिशनरी स्कूल में ये गए थे बिरसा, एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ मिशनरीज, जो भी मतलब इनके जो होते थे ना पवित्र जो विचार वगैरह होते, शर्मन इनके दोहे वगैरह जो होते थे उनको सुनते थे मिशनरीज के। देयर टू ही हार्ड It said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven. वहाँ पर भी मतलब कि इसने बार बार यही सुना था कि जो मुंडास हैं वो अपनी जो स्वर्ग जैसी जो उनका साम्राज्य था उसको वापस पा सकते हैं, एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट, और जो उनके अधिकार छीन लिए गए उनको वापस पा सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल, तभी पॉसिबल हो सकता था इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन, अच्छे वो क्रिश्चियन बन जाए, एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, अपनी बुरी आदतों को वो छोड़ देते हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि मिशनरी स्कूल में जाते थे तो उनको वहाँ पर उनको ये बात सुनने को मिली। बाद में लेटर बिरसा, जो बिरसा थे, ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, जो वैष्णव जो धर्म की प्रीच जो मतलब कि वो करते थे ना, शिक्षा देते थे वैष्णव धर्म की, उनके साथ भी इन्होंने जो है अब उनके साथ भी ये रहे। हु वोर द स्केयर थ्रेड एंड बिगेन टू द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी। में वो जो क्या बात करते थे, मतलब कि ये जिन्होंने स्केयर जैसे जनेऊ वगैरह होता था वो धारण कर रखा होता था, और वो बात करते थे प्योरिटी की, अपनी मतलब हम लोग कितने पवित्र हैं, इस तरह की बातें वो करते थे। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंटेड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर। जब बिरसा बड़ा हो रहा था तो इस तरह के मतलब कि जैसे पहले मिशनरीज के सुने, फिर वैष्णव्स के सुने, तो इस तरह के आइडियाज़ को वो सुनते सुनते ही वो बड़ा हुआ था। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर क्लीन देयर विलेज। अब उन यहाँ पे क्या सीखने को मिला उसे कि भाई मुंडास को छोड़ देना चाहिए, क्या? लिकर पीना। लिकर क्या होती है? शराब पीना छोड़, अपनी जो विलेज है उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। और एंड स्टॉप बिलीविंग इन वॉच क्राफ्ट ऑफ सोरेसरी। और जो ये बिरसा मुंडा के जो विश्वास करता था कि इसमें वाचक्राफ्ट और एंड सोरेसरी, जादू टोना वगैरह में जो ये लोग विश्वास करते थे, उन्होंने कहा कि इसमें आपको विश्वास जो है वो छोड़ना पड़ेगा, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। जो बिरसा था वो किन के खिलाफ? मिशनरीज के और हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके भी वो खिलाफ हो चुका था। ही सा देम एज द आउटसाइड फोर्स, इनको कहता था कि बाहरी ताकतें हैं, ऐसा मानना था बिरसा का। दैट वर रूइनिंग द मुंडाज वे ऑफ द लाइफ, वो जो कि क्या कर रही थी कि ख़राब कर रही थी मुंडाओं का जो जीने का तरीका है उसे। In 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा ने अर्ज किया अपने फॉलोअर्स को कि वो जो उनका ग्लोरियस जो भी इनका पास्ट है उसको वापस लेंगे। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, अपना जो गोल्डन एज था इतिहास का उसकी वो बातें हमेशा करता था। सतयुग, जिसको कि सतयुग सच्चाई का समय वो कहता था। व्हेन मुंडा लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडा अच्छी जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट्स, टैप नेचुरल स्प्रिंग, जो कि बनाते थे। एम्बैंकमेंट होता है किनारे, नदियों के किनारे वगैरह या कुछ भी जो होता है ना आउटसाइड जैसे बनाना, रिवर है तो रिवर के साइड तट उनके किनारों पे बनाना ताकि पानी बाहर ना बहे, या सड़कों के किनारे बनाना आउटलाइन टाइप सी। तो टैप नेचुरल स्प्रिंग्स, जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते थे उनको वो क्या करते थे, नेचुरल स्प्रिंग जो झरने वगैरह होते थे उनको बनाते थे ये लोग। और प्लांटेड ट्रीज एंड ऑकर्ड, जो ट्रीज होते थे ऑकर्ड होते थे उन प्लांट्स को ये लगाते थे। प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू द अर्न देयर लिविंग, और जो मतलब जो भी ये काम पहले करते थे ना कि भी कल्टीवेशन करते थे पैसा कमाने के लिए, उन सब की वो बातें सबसे वो करता था। पुराने जो इतिहास की जो बातें थी ना, जैसे जो मुंडा क्या हम ये करते थे अब हम ये नहीं कर पाते, तो इस तरह की बातें वो सारी
करता था. दे डिड नॉट किल देयर विदन एंड रिलेटिव्स. वो अपने भाईचारे में या रिलेटिव्स को किसी को भी नहीं मारते थे. दे लिव्ड ऑनेस्टली वो जीते थे. बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड. बिरसा ने लोगों से कहा कि वो फिर से एक बार जो है काम करें अपने ज़मीनों पर, सेटल डाउन वहीं पर रहें, एंड कल्टीवेट देयर फील्ड्स, अपने खेतों पर कल्टीवेशन करें. व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर मोस्ट वर द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट. अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके किस प्रकार से मतलब कि वो चिंता का विषय बन चुका था कि भाई बिरसा ये जो पॉलिटिकल राजनीति कर रहा है, इस तरह के जो मूवमेंट ले कर रहा है, वो भी ब्रिटिश ऑफिसर को मतलब कि चिंता में डाल रहे थे. फॉर इट, इसके लिए, इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ बिरसा राज विद द बिरसा एट इट्स हेड. जो ब्रिटिश ऑफिसर अब क्या डर रहे थे कि उनको भी इस चीज़ का डर जो था वो बन चुका था कि बिरसा जो है मूवमेंट कर रहा है, और इसके लिए क्या कर रहा था, उसको क्या चीज़ की जरूरत थी कि मिशनरीज़ को, मनी लैंडर्स को, हिंदू जो लॉर्ड्स थे और जो गवर्नमेंट थे, उन सबको उनकी चिंता का कारण सिर्फ एक यही था कि जो बिरसा ये जो मूवमेंट जो कर रहा था, जिसके लिए वो क्या कोशिश कर रहा था कि जो मिशनरीज हैं, मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने इन सबको वो क्या करता जाता, बाहर निकालता जा रहा था. और जो मुंडा राज है वो लाने की कोशिश कर रहा था. और बिरसा जो खुद था, बिरसा मुंडा, वो खुद इनका हेड बन चुका था. तो इन सब बातों ने क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको चिंता के अंदर डाल दिया था. द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिजरी एंड मुंडाज वर सफर्ड. अब जो मूवमेंट था उसकी क्या पहचान बन चुकी थी कि जितने भी जो कारण है जिससे कि ये तंग हाली में ये लोग थे, उन सबको, जो भी मुंडा जिनसे सफ़र कर रहे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए. नेक्स्ट है आपका, द लैंड पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम. जो राजनीति चल रही थी लैंड की, ब्रिटिशर्स की ने चलाई हुई थी, उससे क्या हो रहा था, उनके ट्रेडिशनल जो लैंड सिस्टम था वो डिस्टर्ब होता जा रहा था या ख़त्म होता जा रहा था. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड. जो हिंदू जो थे लैंडलॉर्ड्स या मनी लैंडर्स थे, वो उनकी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले रहे थे. एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर. अब जो मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बुराई पीट रहे थे उनकी. एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैला, द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट. दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895. जैसे जैसे मूवमेंट और ज़्यादा फैलता चला गया तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भी हम अब एक्शन लेंगे. उन्होंने अरेस्टेड किया किसको, बिरसा को. कब, 1895 के अंदर. कन्विक्टेड हिम द चार्ज ऑफ द राइटिंग एंड द जेल हिम फॉर द 2 years. उन पर ये दंगे करने का इल्ज़ाम लगाया और उसको जेल में 2 साल के लिए डाल दिया. और उसके बाद जब बिरसा रिलीज़ हुआ जेल से, कब हुआ, 1897 में, ही बिगन टॉर्चरिंग द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट. उसने टॉर्चरिंग ने टूर करने शुरू कर दिए, घूमना शुरू कर दिया अलग अलग गाँव में, ताकि वो सबका सपोर्ट हासिल कर सके. ही यूज़ ट्रेडिशनल सिम्बल्स, वो ट्रेडिशनल सिम्बल्स को यूज़ करता था और लैंग्वेज को यूज़ करता था टू रोज पीपल, लोगों को इकट्ठा करने के लिए. अर्जिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावण क्यों, डीकूज जो थे, बाहरी ताकतें थी जो यूरोपियंस थे, उन रावण को या डीकूज को या जो भी ये यूरोपियंस थे, इन सब को ख़त्म करना है, ऐसा वो लोगों को कहता था. बिरसा's फ्लोर बिगन टारगेटिंग द सिम्बल्स ऑफ डीकूज. अब बिरसा के जो फ्लोर से उन्होंने किनको टारगेट करना शुरू कर दिया, डीकूज कौन, आउटसाइडर्स जो भी थे, बाहर से आए हुए. एंड यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर थे उनको भी उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया. दे अटैक पुलिस स्टेशन पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, चर्चेस पर, और जो भी मनी लैंडर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पर उन्होंने डाके डालने शुरू कर दिए, ज़मींदारों की प्रॉपर्टी पर भी. एंड रेज वाइट फ्लैग एज ए सिम्बल ऑफ बिरसा राज, और सफ़ेद झंडा फहराने की शुरुआत कर दी. भाई ये बिरसा राज का सिंबल है. अब वाइट झंडा जो था उसको बिरसा राज का सिंबल बताया. इन 1900 में बिरसा डाइड इन क्लोरिया की वजह से उसकी डेथ हो गई. एंड मूवमेंट फेडेड आउट, और मूवमेंट क्या हो गया, फेडेड आउट होता है मतलब कि धीमा पड़ गया. हाउएवर
द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एन एट लीस्ट टू वे, दो तरीक़ों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। फर्स्ट क्या है, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डीकूज। एक ऐसा उन्होंने मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास किया कि जिससे कि उन जो ट्राइबल लोग थे उनकी ज़मीनों को आसानी से डीकूज या बाहरी ताकतों के द्वारा छीना ना जा सके। सेकंड क्या हुआ, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, एक ये दिखाया कि जो ट्राइबल लोग थे उनके पास भी इतनी कैपेसिटी थी कि वो विरोध कर सकें इनजस्टिस का, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, और अपना गुस्सा दिखा सकें कॉलोनियल रूल का। मतलब उनके अंदर ये ताकत, ये उस इन मूवमेंट से पता चला कि वो गुस्सा भी कर सकते हैं, अपने खिलाफ जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ वो लड़ सकते हैं कॉलोनियल रूल के। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, उन्होंने इसे अपने तरीके से किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स, अपनी जो रिचुअल्स थी उनको इन्वेंट किया, एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल, और जो सिंबल बनाए अपने स्ट्रगल को करने के, इस तरीके से उन्होंने सारे काम जो थे वो किए थे। टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पर, आज इतना ही। थैंक यू।